मास्टर, विज्ञापन एंड विक्रय प्रबंध का मेरा विषय है विज्ञापन और विक्रय संवर्धन, दोनों में डिफरेंस क्या है। नंबर फर्स्ट है अर्थ। विज्ञापन का अर्थ क्या है? उत्पाद से परिचित कराने का माध्यम। एक प्रतिष्ठित कंपनी जब अपने उत्पाद को न्यूज़पेपर या टीवी या रेडियो के जरिए लोगों को इससे परिचित करवाती है तो वह विज्ञापन का सहारा लेती है। दूसरा है विक्रय संवर्धन। किसे कहते हैं? खरीदने के लिए प्रेरित करना। जब जो कंपनी होती है वो अपने उत्पाद को खरीदने के लिए विभिन्न माध्यमों से लोगों को प्रेरित करती है कि वो उसके उत्पाद को खरीद ले, जैसे डिस्काउंट देती है या कोई ना कोई सैंपल देती है, कूपन देती है, तो वो विक्रय संवर्धन का सहारा लेती है। नंबर सेकंड है प्रकृति। विज्ञापन। विज्ञापन को काफी लंबे समय तक कंपनी जारी रखती है ताकि वो उसके उत्पाद से परिचित रहे और उसकी बिक्री बढ़ती रहे। लेकिन विक्रय संवर्धन इसको बहुत समय तक कंपनी जारी नहीं रख सकती क्योंकि उसकी गुडविल इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। थर्ड है उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है? कंपनी जो है अपनी जो फर्म है उसकी गुडविल बढ़ाना चाहती है, वो अपने उत्पाद की और अपने कंपनी के नाम की गुडविल बढ़ाना चाहती है। जबकि इसका उद्देश्य क्या होता है? जो वर्तमान में जो उसका उत्पाद है जो वो बेच रही है उसके उत्पाद में डिस्काउंट द्वारा या फ्री सैंपल देकर या कुछ ऐसा करके वो अपनी बिक्री को बढ़ाने की कोशिश करती है। समयावधि। ये जो है दीर्घ काल तक इसका प्रभाव रहता है क्योंकि विज्ञापन जो है टीवी पर रेडियो पर चलते रहते हैं, लेकिन जब एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया जाता है तो उसका प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। क्रिया। विज्ञापन की क्रिया विक्रय संवर्धन से पहले की जाती है। विज्ञापन जो है जो हम प्रोडक्ट को जब बेचते हैं उससे पहले काफी समय पहले उसको टीवी पर या दूरदर्शन पर या कहीं भी इसको न्यूज़पेपर में इसको लॉन्च करते हैं। जबकि विक्रय संवर्धन की क्रिया विज्ञापन के बाद की जाती है क्योंकि इसमें ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है कि वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, सैंपल देकर या डिस्काउंट देकर। सिक्स है माध्यम। इसके माध्यम कौन कौन से हैं? समाचार पत्र, दूरदर्शन और रेडियो। न्यूज़पेपर वगैरह में हम एडवर्टीजमेंट देकर या टीवी वगैरह में ऐड देकर हम विज्ञापन करते हैं। जबकि इसमें क्या है? प्रदर्शनी लगाते हैं अपने माल की, प्रदर्शनी से बताते हैं कि हमारा माल कितना अच्छा है, फ्री में सैंपल देते हैं या कूपन देते हैं या कोई ना कोई प्रतियोगिता करवाते हैं, कंपटीशन करवाते हैं या कोई ना कोई मात्रात्मक डिस्काउंट देते हैं, जैसे भारी मात्रा में सामान खरीदने पर आपको 20% 30% डिस्काउंट मिलेगा, तो वो विक्रय संवर्धन है। क्षेत्र। इसका क्षेत्र ये बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में की जाती है, यहाँ तक कि पूरे इंडिया में, इंडिया से बाहर भी विज्ञापन किया जाता है। इसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है जबकि इसका क्षेत्र कम विस्तृत है। यह इतने बड़े एरिया में नहीं हो सकती, हम एक छोटे एरिया में पहले हम इसको लॉन्च करना पड़ता है। इसके बाद है आवश्यकता। यह प्रत्येक उत्पादक के लिए आवश्यक हो गया है। आजकल हर एक उत्पादक अपने उत्पाद से परिचित करवाने के लिए विज्ञापन का सहारा लेता है, लेकिन ये उतना आवश्यक नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि उत्पादक इसका सहारा ले, वो सीधा और माध्यमों का भी सहारा ले सकता है। लेकिन विज्ञापन एक ऐसा माध्यम, प्रचलित माध्यम हो गया कि हर कोई जो उत्पादक होता है वो विज्ञापन के जरिए अपनी वस्तु बेचना चाहता है। नाइन्थ है संबंध। इसमें जो है ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता क्योंकि इसमें विज्ञापन जो है न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो के जरिए किए जाते हैं जिससे प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता कस्टमर से। जबकि इसमें कस्टमर से प्रत्यक्ष संबंध होता है क्योंकि इसमें ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है कि वो वस्तु को खरीद ले। 10th है माल का विक्रय। इसमें माल का विक्रय आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि जिस उत्पादक की एड आई है लोग उसको खरीद भी लेंगे। लोग जो है दूसरे उत्पाद से कंपैरिजन करते हैं और ब्रांड की चीजें खरीदते हैं। जबकि इसमें जो है माल का विक्रय अगर उपभोक्ता को लालच दिया जाएगा डिस्काउंट का या फ्री सैंपल दिया जाएगा या कूपन दिया जाएगा तो आवश्यक होते हैं कि इसकी जो सेल है वो बढ़ जाती है। विषय है विक्रय संवर्धन और व्यक्तिगत विक्रय, दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले अर्थ। अधिक क्रय के लिए प्रेरित। जो हम आजकल देखते हैं स्कीमें होती है, कैशबैक स्कीम है या कूपन की स्कीम है, बोनस की स्कीम है, ये सारी स्कीमें विक्रय संवर्धन के अंतर्गत आती है जिसमें उपभोक्ता को विक्रेता बहुत अधिक उसको प्रेरित करके अधिक क्रय के लिए प्रेरित करता है। और इसमें क्या है? इसमें अपना सामान प्रस्तुत करके उसको खरीदने के लिए प्रेरित करता है, उसकी शंकाओं का समाधान करता है और ग्राहक को प्रेरित करता है कि वह उस वस्तु को खरीद ले। प्रकृति। यह क्या है? वस्तु, सेवा या संस्था प्रधान है। इसमें क्या है? ग्राहक प्रधान है, इसमें ग्राहक का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें जबकि वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है। निरंतरता। यह अनावर्ती है, यह जो विक्रेता है बार बार इसका यूज नहीं कर सकता इस माध्यम का, लेकिन ये इसमें निरंतर रूप से जो एक विक्रेता होता है वह ग्राहक की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है हर बार, ताकि वह ग्राहक उससे बंधा रहे और उसकी बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो।
नंबर 4 है उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय दोनों के बीच की दूरी को कम करना। बहुत अधिक, जैसे ग्राहक को बहुत अधिक प्रेरित करके, डिस्काउंट से, बोनस से, कूपन से, इस तरह से प्रेरित करके उनके जो हमारे विक्रय है उसको बढ़ाना। लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है? जो क्रेता होता है उसकी कोई भी समस्या है प्रोडक्ट के प्रति, उसको दूर करके, उसको उपभोक्ता को संतुष्ट करके उसको माल का विक्रय करना है। नंबर 5 है परिणाम। यह अल्पावधि वृद्धि। इससे जो हमारी सेल होती है, विक्रय होती है, उसमें केवल कुछ टाइम तक की वृद्धि होती है, लेकिन इसमें दीर्घकालीन वृद्धि। एक बार जो उपभोक्ता संतुष्ट हो जाता है विक्रेता से, वह उसकी दुकान पर बार बार आता है और सामान बार बार खरीदता है। 6 है लागत। इसमें लागत ज्यादा होती है क्योंकि वह उपभोक्ता को ये कहता है कि आपको ये दिया जाएगा, या मात्रा डिस्काउंट दिया जाता है, या कुछ भी डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसमें लागत ज्यादा होती है। जबकि इसमें केवल उपभोक्ता को संतुष्ट किया जाता है माल के प्रति। नंबर 7 है संचार। इसमें क्योंकि आमने सामने, ये कोई जरूरी नहीं है कि वे आमने सामने होंगे। जो हम अधिकतर देखते हैं कि प्रोडक्ट पे ही लिखा होता है कि आपको 20% छूट मिलेगी, 30% छूट मिलेगी, कैशबैक ऑफर है, ये सारी चीजें माल पर भी लिखी होती है। लेकिन इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से ग्राहक को संतुष्ट किया जाता है कि आप उनका माल खरीद लें। इसमें 8 है ग्राहक। इसमें जो ग्राहक होते हैं वे कुछ ही होते हैं। हम हर एक ग्राहक को ये ऑफर नहीं दे सकते, और ना लिमिट, बहुत लंबी पीरियड तक भी ये ऑफर नहीं होती। लेकिन इसमें क्या है, सभी के सब ग्राहकों को जो विक्रेता होता है वो संतुष्ट करने की कोशिश करता है। नंबर 9 है अनिवार्य। इसको करना अनिवार्य नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई किसी को डिस्काउंट या ऑफर या इस तरह की कोई चीज दे, लेकिन इसमें ग्राहक को संतुष्ट करना एक विक्रेता के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तभी उसकी बिक्री बढ़ेगी, तभी उसका उत्पाद की गुडविल बढ़ेगी जब उसको संतुष्ट करके अपने प्रोडक्ट को बेचे। नंबर 10 है ग्राहकों को प्रेरणा। इसमें ग्राहकों को भौतिक प्रेरणा दी जाती है, जिससे उनको ये कहा जाता है कि हम आपको ज्यादा माल देंगे, लेकिन उसमें उनको अलग अलग तरह से प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि भौतिक और भावनात्मक दोनों प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। इसमें ग्राहकों को संतुष्ट किया जाता है, उनकी शंकाओं का निवारण किया जाता है। नंबर 11 है माध्यम। इसमें मौखिक और लिखित दोनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें ग्राहक और विक्रेता दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि यह मौखिक होता है। विज्ञापन और विक्रय प्रबंध का मेरा विषय है विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय, दोनों में अंतर क्या है। नंबर 1 है अर्थ। विज्ञापन क्या है? वह अव्यक्तिगत संदेश जिसके द्वारा एक विक्रेता ग्राहक को प्रेरित करता है कि वह उसके माल को खरीद ले। जैसे कि हम रेडियो द्वारा या टीवी द्वारा या न्यूज़पेपर द्वारा विज्ञापन करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें ग्राहक और विक्रेता दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। जो विक्रेता होता है वह ग्राहक को आकर्षित करता है माल की तरफ, उसकी शंकाओं का समाधान करता है और उसको वस्तु खरीदने के लिए आकर्षित करता है। सेकंड है प्रारूप। यह अव्यक्तिगत है। इसका मतलब है ग्राहक और निर्माता दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, यह व्यक्तिगत है। इसमें विक्रेता और उपभोक्ता दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। जो विक्रेता होता है वो ग्राहक को संतुष्ट करता है कि वह वस्तु को खरीद ले, उसके लिए किस प्रकार उपयोगी है। नंबर 3 है लोचकता। क्योंकि इसमें संदेश जो है वो ग्राहक के पास सीधा नहीं पहुंचता, वो न्यूज़पेपर टीवी के जरिए पहुंचता है, जिससे एक बार जो संदेश जन सामान्य में पहुंच गया वो उसमें चेंज नहीं कर सकता। जबकि इसमें ग्राहक और विक्रेता दोनों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसलिए वह जो संदेश दे रहा है वह ग्राहक के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता है। 4 है संख्या। इसमें एक संदेश जो विज्ञापन के जरिए दिया जाता है वह बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोगों के पास एक बार में ही पहुंच जाता है। जबकि इसमें क्योंकि हर एक ग्राहक से अलग अलग संदेश होता है, इसमें हर एक ग्राहक से अलग अलग संदेश होता है, तो वह बहुत सारे लोगों के पास एक बार में नहीं पहुंच पाता है। नंबर 5 है कार्य। इसका कार्य क्या है? विज्ञापन का कार्य क्या है? वो अपने उत्पाद की गुडविल बढ़ाकर उसको उपभोक्ता को दुकान तक लाना चाहता है। जबकि इसमें क्या है, जो उपभोक्ता दुकान तक आ जाता है वह उसको संतुष्ट करके उसको माल बेचने की कोशिश करता है। नंबर 6 है समय। क्योंकि इसमें संदेश जो है एक बार में पहुंच जाता है, एक ही संदेश होता है, टीवी रेडियो के माध्यम से जो हम संदेश भेजते हैं बहुत ही कम समय में बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाता है एक बार में। जबकि इसमें क्योंकि ग्राहकों से अलग अलग संबंध होता है, इसलिए इसमें बहुत अधिक टाइम लगता है। नंबर 7 है शंकाओं का समाधान। क्योंकि इसमें जो विक्रेता और ग्राहक दोनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, इसलिए उसकी शंकाओं का समाधान करने में विक्रेता
समर्थ नहीं होता। जबकि इसमें क्योंकि इनके बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसलिए उनके शंकाओं का समाधान करने में विक्रेता सफल रहता है। नंबर 8 है माध्यम। जो विज्ञापन है वो लिखित, मुद्रित या चित्र में, तीनों प्रकार से किसी भी प्रकार में हो सकता है। जैसे हम न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं, या टीवी में होती है ऐड, या रेडियो में होती है, तो वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। जबकि ये है, इसमें उपभोक्ता और विक्रेता दोनों के बीच मौखिक संबंध होता है। इसके बाद 9 है प्रभाव की जानकारी। इसमें जो विज्ञापन, जो विक्रेता होता है वो उपभोक्ता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, इसलिए उपभोक्ता पर उसकी संदेश का क्या प्रभाव पड़ा इसकी जानकारी उसे नहीं होती। जबकि इसमें जो संदेश उसे दिया गया है, जो विक्रेता होता है, जो उपभोक्ता को बताता है, जो संदेश देता है, उसको ग्राहक पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी जानकारी उसे तुरंत ही हो जाती है।